Hello students, in the earlier classes we were discussing about the movement of the demand curve. We only discussed there were two shifts of the demand curve, that is increase and decrease in demand. We did not discuss in detail. Today we will discuss those concepts in detail. What are the shifts in demand curve and what are the causes of shift in demand curve. पहले समझते हैं what are the shifts of demand curve. There are two types of shift in demand curve: increase in demand curve and decrease in demand curve. These are caused due to factors other than own price. ओन प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं, रिलेटेड गुड की प्राइस हो सकती है, इनकम हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हो सकती है, इनकी वजह से जो भी डिमांड में चेंज आएगा, वॉट एवर द चेंज इन डिमांड इज, बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर इज the reason for shift in demand curve. Either there would be an increase in demand or there would be a decrease in demand. या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन फैक्टर्स होंगे अदर देन ओन प्राइस. तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व के लिए हमेशा याद रखना है कि फैक्टर्स आर अदर देन ओन प्राइस. चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस आर नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ठीक है, दो शिफ्ट है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहला है इंक्रीज इन डिमांड. देखिए मैंने प्राइस सेम रखी है, प्राइस चेंज नहीं की. प्राइस सेम रखी है और बिना प्राइस सेम चेंज हुए हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई है. क्यों? हो सकता है हमारा सब्सटीट्यूट महंगा हो गया हो तो लोग उसे ना खरीद के हमें खरीद रहे हैं. ठीक है, हो सकता है हमारे जो कंज्यूमर्स थे उनकी इनकम बढ़ गई हो तो वो हमें ज़्यादा खरीदने लग गए हैं. हो सकता है हम लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगे हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया हो, तो किसी भी रीज़न की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हो सकती है. तो देखिए सेम कर्व में मैंने क्या बनाया है, आइए देखते हैं. ये हमारा कर्व, ठीक है, इधर प्राइस लाइन, इधर क्वांटिटी लाइन. ठीक है, पहले मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है, और ये पॉइंट प्राइस 10 पे मैंने क्वांटिटी रखी है 30. प्राइस 10, क्वांटिटी 30, ये पॉइंट है ए, ये रहा पॉइंट ए. और सेम प्राइस पे प्राइस 10, तो सॉरी ए पे देखिए डिमांड कब अगर बनेगा तो ऐसे डिमांड का बनना पड़ेगा. ठीक है, यही हमारा डिमांड का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड का है. ठीक है, फिर हम प्राइस 10, हमारी प्राइस 10 है और डिमांड हमारी 40 हो गई. तो देखिए प्राइस हमारी 10, डिमांड हमारी 40. तो अब की बार जो पॉइंट निकल गया है, पॉइंट निकल गया है पॉइंट बी, और इस पे डिमांड कब बनेगा तो ये डिमांड कब बनेगा. पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम जा रहे हैं. ठीक है, इस डिमांड कर्व से इस डिमांड कर्व पे हम जा रहे हैं. फॉरवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट इसे हम कहते हैं. इसीलिए इसे शिफ्ट कहा जा रहा है कि एक नया डिमांड कर्व ही हमारा बन गया है. लास्ट क्लास में हम मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे, उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट थी, लेकिन सेम डिमांड कर्व पे एक ही डिमांड कर्व बन रहा था. लेकिन यहाँ पे एक और डिमांड कर्व बन गया है, शिफ्ट आ गया है. क्लियर है? तो दिस इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. सेम शिफ्ट आप डिक्रीज में देखेंगे, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड हमारी डिक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. हो सकता है सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया, तो सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया तो लोगों ने उसे खरीदना स्टार्ट कर दिया, हमारी डिमांड कम हो गई. हो सकता है लोगों की इनकम कम हो गई हो तो लोगों की डिमांड कम हो गई. किसी भी रीज़न की वजह से डिमांड कम हो गई है. तो पहले अगर देखिए प्राइस 10 थी तो डिमांड थी 40. ये देखिए पॉइंट ए. और पहले अब प्राइस सेम है, प्राइस चेंज नहीं कर रहे, प्राइस अभी भी 10 है लेकिन डिमांड अब की बार हो गई है 20. तो अब की बार डिमांड कर्व ये पॉइंट बी पे बनेगा. तो पहले डिमांड कर्व था डी, अब डिमांड कर्व है D1. ठीक है, पहले पॉइंट था ए, अब पॉइंट है बी. बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड आ गए हैं हम. ठीक है, लेफ्टवर्ड आ गए हैं, लेफ्ट की तरफ मूव किए, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुए हैं, एक नया डिमांड कर्व बना है. तो इसीलिए इसे बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी डिक्रीज इन डिमांड को कहा जाता है. क्लियर है? तो ये है हमारा इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. अब कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज देखिए आपके सामने हैं. ठीक है, क्या कॉजेज हैं? ये सारे कॉजेज हैं, इन सब में चेंज आना चाहिए. अब लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको आसानी से कॉजेज समझ में आ जाएंगे. पहले अगर इंक्रीज इन डिमांड की बात करें कि आपकी डिमांड कब इंक्रीज होगी, यानी कि हमारे गुड की या डिमांड कब इंक्रीज होगी, हम ऐसा माने आप और मैं एक बन जाते हैं कि हमारे गुड की डिमांड कब इंक्रीज हो सकती है. पहला रिलेटेड गुड से बात करते हैं. एक रिलेटेड गुड होता है सब्स्टिट्यूट, कि हमारा कॉम्पिटिटर अगर महंगा हो जाएगा तो उसे लोग छोड़ के हमारे पास आ जाएंगे, हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. तो यही मैंने लिखा है, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर यानी कि सब्स्टिट्यूट महंगा यानी कि इंक्रीजेस.
तो लोग उसको ना खरीद के हमें खरीदने लग जाएंगे। फिर दूसरा रिलेटेड गुड होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री, अगर आपका साथी जो है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जय वीरों की जोड़ी हमने की थी, आपका साथी जो है अगर वो सस्ता हो गया, ठीक है, तो लोग उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो व्हेन प्राइस ऑफ साथी कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता डिक्रीजेस, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो उसको ज़्यादा खरीदेंगे, साथ ही साथ आपकी डिमांड भी, यानी कि हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। फिर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, कि इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम बढ़ गई तो लोग ज़्यादा खरीदने लगे, ये तो बहुत ही क्लियर है। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बिकम फेवरेबल, लोग हमें पसंद करने लगे, हम उनके फेवरेट बन गए, ठीक है, हम फैशन में आ गए, हमारा सीजन आ गया, विंटर आते ही, ठीक है, सेम जैकेट ज़्यादा बिकने लग जाती है, और विंटर जाते ही सेम जैकेट कम बिकने लग जाती है। सेम प्राइस पे ही ये सब होता है, क्यों? क्योंकि सीजन वर्क कर रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वर्क कर रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए इंक्रीज इन डिमांड में काम करेंगे। अब इनको आप रिवर्स कर दीजिए तो ये डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीजेस, ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीजेस, आपका कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो गया तो लोग उसे खरीदना बंद कर देंगे और साथ ही साथ आपको भी खरीदना बंद कर देंगे, तो डिमांड तो कम होगी, ठीक है। मतलब मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो गया तो लोगों ने पेट्रोल को यूज करना कम कर दिया, तो साथ ही साथ एक्टिवा की डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, इनकम कम हो गई तो आपकी डिमांड फिर से कम हो जाएगी। तो ये सारे व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बिकम अनफेवरेबल, ठीक है, आप आउट ऑफ फैशन हो गए, आपका सीजन चला गया, ठीक है, तो सेम चीज पहले बिक रही थी लेकिन अब उसी प्राइस पे सेम चीज नहीं बिकेगी, क्योंकि दैट वुड बी आउट ऑफ फैशन, दैट वुड बी अनफेवरेबल, ठीक है, ऐसा ये होगा। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर है? ठीक है, तो इतना ही आज हम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।